तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। 12th क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, कह रहा द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dr/dt कितना है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको क्या बताना है, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बताना है, तो dv/dt ये पूछा है आपसे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर बबल, वॉल्यूम कैसा है, अच्छा एयर बबल कैसा है, स्फेरिकल, तो वॉल्यूम ऑफ फेयर कितनी होती है 4/3πr³। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv/dt कितना आएगा 4/3π × 3πr², 3r² सॉरी, और dr/dt 3, तो 4πr² × dr/dt 4πr²। dr/dt की वैल्यू कितनी है 1/2, टू पाई आर स्क्वायर। और उसने आगे कोई शायद इन्फॉर्मेशन भी दी है, कितना रेडियस, वन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, तो 2 पाई आ जाएगा खाली, है ना। और तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आना चाहिए आंसर इसका। चेक करते हैं, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। 13 क्वेश्चन में क्या कहा है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर है उसका 3/2 × 2x+1, ये डायमीटर है उसका, ठीक है। आपको फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यानी dv/dx बताना है ना। तो वॉल्यूम क्या होती है स्फेयर की 4/3πr³, तो dv/dx निकालने के लिए आपको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, dv/dx 4/3πr³ का कितना का 3r², और r का दोबारा भी तो होगा dr/dx, ये से 3 कटेगा, ये हो क्या रहा है आज, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आएगा 4πr² × dr/dx। अच्छा dr/dx कहाँ से आएगा, dr/dx देखो डायमीटर तो हमारे पास है, r कहाँ से आएगा, रेडियस, रेडियस है ना r, वो कहाँ से आएगा डायमीटर से, तो r निकाल लेंगे वहाँ से, वो कितना आएगा 3/4 × 2x+1, इसको वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर। तो इसको अभी हमारे पास देखो इसकी तो जरूरत नहीं है फिलहाल, यहाँ पे हमें क्या चाहिए dr/dx, तो dr/dx निकाल लेते हैं यहाँ से, तो कितना आएगा 3/4 × 2x+1 का कितना आएगा 2, तो 2 to the 4 यानी 3/2, इसको वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे 4 पाई, और देखो r कितना है 3/4 2x+1, तो r² कितना होगा, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 × 2x+1 का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर कर देंगे। और dr/dx कितना है 3/2, 2 2 × 4, तो 2 × 3 6 पाई, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 × 2x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब कैसे कटेगा 2 3 × 6, 2 4 × 2 8 सॉरी, तो 3 9 27 अपॉन 8 पाई 2x+1 का होल स्क्वायर, ये क्या जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना। अगेन देखते हैं एक बार फिर से क्या हुआ, डायमीटर हमारे पास 3/2 × 2x+1 था, हमें क्या चाहिए था dv/dx, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज बताना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वॉल्यूम कितनी होती है 4/3πr³, इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या है 4/3π तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, r³ का 3r² और r का दोबारा करा तो dr/dx, यहाँ से कुछ ये वैल्यू आगे निकल के 4πr² × dr/dx। आप लोग क्या करोगे इसमें, dr/dx आपके पास नहीं था, आप लोगों ने रेडियस वहाँ से निकाला और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करा, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करा तो 3/2 आ गया, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर r की वैल्यू और dr/dx की वैल्यू रखी, तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, तो 13 का आंसर चेक कर लेते हैं एक बार।
27/8 पाई टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है अपना आंसर। देखते हैं 14th क्वेश्चन, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। स्टूडेंट्स बात करते हैं 14 क्वेश्चन के बारे में। 14 क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि सॉइंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक कोई पाइप है, उससे सैंड गिर रही है, ठीक है ना, सैंड गिर रही है और वो सैंड इस तरीके से गिर रही है कि वो नीचे कौन बना रही है ना। एक कौन बनेगा ग्राउंड पर, इसमें सैंड जो गिरेगी, जो कौन है ये बन रहा है, ठीक है ना। तो ये सैंड जो है इस तरह से गिरेगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सैंड गिर रही है अब कितने की रेट से, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सैंड गिर रही है तो सैंड क्या है, देखो सैंड गिरेगी तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, उसका रेट दिया हुआ है। तो यानी जो सैंड है वो इस कौन में वो कौन बना रही है ना। तो सैंड इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, ऑब्वियस सी बात है। सैंड जब गिरेगी तो हम सैंड की वॉल्यूम के बारे में ही तो बात करेंगे, सैंड के एरिया या उसके सैंड के एरिया के बारे में या पेरीमीटर के बारे में बात तो होगी नहीं। यहाँ पे सैंड की वॉल्यूम की बात हो रही है, कितनी वॉल्यूम से सैंड गिर रहा है ना, कितना वॉल्यूम सैंड गिर रहा है 1 सेकेंड में। तो यहाँ पर dv/dt की बनाई है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब है तो आपको यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv/dt कितना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स द कॉन ऑन द ग्राउंड सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन, इसकी हाइट जो है कॉन की, लेट्स से h इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस ऑफ द बेस को हमने r लेट कर लिया, तो हाइट क्या है 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, यानी हाइट क्या है 1/6r, ठीक है ना। ये रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है तो काम तो आएगा ये। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग, तो हमें क्या बताना है, हाइट का रेट ऑफ चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dh/dt हमें पूछा है, ये बताना है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है कि नहीं होता है। लेकिन देखो क्वेश्चन 2 वेरिएबल प्रॉब्लम में है, r भी एक वेरिएबल है, r भी घट सकता है और h भी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे, है ना, चेन रूल नहीं सॉरी प्रोडक्ट रूल। लेकिन ये रिलेशन कब काम आएगा, इस रिलेशन का यूज करके वन वेरिएबल कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ये काम मैक्सिमम मिनिमम बहुत होता है, मैक्सिमम मिनिमम ये हर प्रॉब्लम में हो, ये वाला काम वन वेरिएबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे जब। 6h = r, तो इसको रखते हैं यहाँ पर, r की वैल्यू 6h, तो 6h का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि r स्क्वायर है ना, तो 6h का स्क्वायर कितना हुआ 36h स्क्वायर इंटू h, 3 12 12 पाई इंटू h क्यूब। तो dv/dt यहाँ से आ जाएगा 12 पाई, तो ऐसे ही आ जाएगा h क्यूब का 3h स्क्वायर इंटू dh/dt। dv/dt कितना है 12 इक्वल्स टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh/dt। 12 से तो 12 कट गया, 1 बचेगा 1/पाई 3h स्क्वायर, यहाँ लिख दूँ 1/, यहाँ पे तो 1 बचेगा ना 1, तो ये 1/ ये पाई 3h स्क्वायर इसके नीचे ले जाओ, ये क्या है dh/dt। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे पाई और 3h स्क्वायर, h की तो वैल्यू शायद क्वेश्चन में उसने बोली हो गया है ना, विद हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो अब रख दो यहाँ पे 3 पाई इंटू h की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, ये क्या जाएगा dh/dt आ जाएगा यहाँ से। तो dh/dt की वैल्यू क्या है 1/16 48, तो 1/48 पाई, 1/48 पाई भी तो था ना यहाँ पे पाई, और ये हाइट है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना आंसर, चेक करते हैं फटाफट आंसर, ठीक है। क्या हुआ था, एक पाइप से एक सैंड गिर रही थी, है ना, सैंड मेजरेबल क्वांटिटी है, तो अब सैंड गिर रही है तो उसके एरिया पैरामीटर के बारे में तो बात करेंगे, वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है, कितनी वॉल्यूम गिर रही है सैंड की,
नेक्स्ट सेकंड के अंदर, तो डी अपॉन डी टी, और हमने यहाँ से वैल्यू लगा लिया क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गिवन था, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी वी बाई डी टी कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आप लोगों से पूछा था कि कितनी फास्ट ये हाइट बढ़ रही है ना, जब भाई गिरेगी रेट तो हाइट भी तो बढ़ेगी, तो आपको ये हाइट बतानी थी, तो डी एच अपॉन डी टी बताना था। अब हाइट कितनी है उसकी, ये उसके ये तो बाद में यूज होगा, डी हाइट कितनी है उसकी, है ना। वॉल्यूम कितनी थी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हाइट क्या है 1/6 ऑफ द रेडियस। तो यहाँ आपसे हम लोगों ने क्या करा है, रिलेशन क्रिएट करा है 6h इक्वल्स टू आर। हम लोगों ने यहाँ पर देखा था दो वेरिएबल में थी प्रॉब्लम, आर में और एच में, तो हम लोगों ने क्या करा, एच की वैल्यू यहाँ पे रख दी, सॉरी आर की वैल्यू 6h, और यहाँ पे वन वेरिएबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया ये। वॉल्यूम को हम लोगों ने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ से हम डी वी अपॉन डी टी वैल्यू आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसलिए, ठीक है ना। और अदर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही निकालना था, तो इसलिए भी करा। तो डी वी बाई डी टी हम लोगों ने यहाँ से क्या निकाला, डी एच बाई डी टी, और डी एच बाई डी टी हमारे पास ये आ गया। हम लोगों ने वहाँ पर एच की वैल्यू कितनी रखी 4, और 4 का स्क्वायर करके 16 हो गया। वहाँ से डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया आंसर, ठीक है। देखते हैं 15th क्वेश्चन, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। 15th क्वेश्चन में से क्या कहा, द टोटल कॉस्ट सी एक्स एक फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन 0.007x माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 70 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू आप लोगों ने जितनी यूनिट प्रोड्यूस करी है, तो यानी डी सी अपॉन डी एक्स अगर आप लोग निकाल दो तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। तो डी सी अपॉन डी एक्स कितना आएगा 3 × 0.007, है ना, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 0.003x प्लस 15। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स की उसने कुछ वैल्यूज भी दी हैं एंड में। व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस, तो यानी एक यूनिट 17 यूनिट प्रोड्यूस हुई हैं, तो एक्स क्या है यूनिट प्रोड्यूस, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको 17, हाँ 17, 3 × 0.007 × 17 का स्क्वायर माइनस 2 × 0.003 × 17 प्लस 15, ठीक है ना। इसको आप लोग सॉल्व करना आराम से और आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 16th क्वेश्चन देखते हैं यहीं पर ही। 16th क्वेश्चन में भी यह सही है, वहाँ पर आर एक्स एक फंक्शन है ना, रिवेन्यू का फंक्शन है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने करा था एक इंट्रोडक्शन में, 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। इसका आपको मार्जिनल रिवेन्यू बताना है, यानी अगेन डी आर बाई डी एक्स, तो कितना आएगा 26x प्लस 26। ये मैंने आपको बताया था ना वहाँ पर इंट्रोडक्शन में कि मार्जिनल, ये हम लोगों ने डिफरेंशिएट क्यों करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू आप लोगों ने जितनी यूनिट प्रोड्यूस करी है। तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी है, एक्स यूनिट, तो डी आर अपॉन डी एक्स। तो 26 × एक्स की वैल्यू उसने बोली है कितनी रखनी है 7 प्लस 26, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 कॉमन ले लेंगे, 7 + 1 8, और 26 × 8 कितना हो जाएगा 8 208 यूनिट 208 रुपीज़ हो जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू। इसका आंसर बता देता हूँ फटाफट से, फिर 2 एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ 208 रुपये हैं, ठीक है ना, रुपीज़ लगा लेना एक बस एक। 17th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर ही क्या है उसमें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, इसका रेट ऑफ चेंज बताना है, तो यानी डी अपॉन डी आर। बहुत ही हल्के क्वेश्चन है, 2 पाई आर, और उसने बोला भी रेडियस कितना रखना है 6, तो 2 पाई × 6 12 पाई, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। और 18 में क्या है, अगेन एक 18 क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही भी जैसे 16th करा है, ऐसा ही है ना, कि रिवेन्यू का फंक्शन है आर एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डी आर अपॉन डी एक्स, कितना आएगा 6x
प्लस 36। उसके बाद उसने बोला है कि x कितना रखना है आपको 15, तो 6 इंटू 15 प्लस 36, 15 6 30, ओ सॉरी 90 प्लस 36 यानी कितना आ जाएगा 126 रुपये, ठीक है ना। ये मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन क्योंकि रिपीटेड ही थे तो मैंने फटाफट कर दिए, कुछ बताने के लिए तो था नहीं इसमें नया, ठीक है। तो आंसर चेक कर लेते हैं क्लास वाले क्वेश्चन का। डी ऑप्शन में क्या है 126 रुपये, ठीक है डी ऑप्शन। और उसका बी ऑप्शन, हाँ ठीक है बी। तो ये 15 16 17 18 क्वेश्चन तो सबसे हद से ज़्यादा क्वेश्चन आसानी वाले ही थे, ठीक है ना। तो बस इस एक्सरसाइज के अंदर दो अच्छे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, वो एक तो आपके पास 14th क्वेश्चन और एक है 10th क्वेश्चन, ठीक है ना। एक 11th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी अच्छा तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, अदरवाइज आपको प्रिपेयर तो सारी एक्सरसाइज ही करनी है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ है नहीं इसके अंदर ज़्यादा करने के लिए, बस डिफ्रेंशिएट करो आंसर आ जाता है ना। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो अगर आप लोग को नहीं समझ आया, आप लोग एक दो बार और देखना, अच्छे से आराम से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हमारे पास द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं तब तक के लिए, सी हैव अ गुड डे एंड बाय।